हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक एवरीवन। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें गैलीलियो ने क्या कहा था कि उसने पहले तो एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस ली, इंक्लाइन सरफेस ली, वहाँ से उसने बॉल को रोल डाउन करवाया और दूसरे फ्रिक्शनलेस सरफेस पर वो ऊपर जा रहा था। तो बॉल जब नीचे आ रहा था उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही थी, ऊपर जा रहा था स्पीड डिक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, ओके। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब बॉल जा रहा था तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही थी। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन उसने किए थे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है। और उसने ऑब्जर्वेशन ये किए कि बॉल को सेम हाइट अचीव करने के लिए पहले केस के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। दूसरे केस अगर आप याद करो बच्चों कि सेम हाइट अचीव करने के लिए उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था। और थर्ड केस बच्चों, एक बार आपने बॉल को रोल डाउन करवाया, फिर वो स्ट्रेट लाइन पर, मतलब कि पैरेलल पाथ पर, एक हॉरिजॉन्टल पाथ पर कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा, क्योंकि वो कभी हाइट अचीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका शेप कुछ ऐसा था, मैंने आपको बताया था बच्चों। ठीक है, वो कभी हाइट अचीव ही नहीं कर पाएगा और वो बॉल कभी स्टॉप भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉल स्टॉप क्यों नहीं होगी? क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब बच्चों, इन सिनारियो से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला केस था जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें बॉल आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि बच्चों इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अचीव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स और नो एक्सटर्नल एफर्ट्स इज गिवन, मतलब कि जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं दे रहे हैं, वो ऐसे ही कांस्टेंट स्पीड पर चलता रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, और इस ऑब्जर्वेशन से न्यूटन ने 3 लॉ निकाल लिए। ठीक है, गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन किया था, बट न्यूटन ने इसे कुछ और तरीके से पेश किया। न्यूटन ने 3 लॉ लाए, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन के टोटल कितने लॉज हैं बच्चों? 3 लॉ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, टोटल कितने हैं बच्चों? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला? चलो, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बच्चों 1 सेकेंड देना, इंक भर लेता हूं यार, 1 सेकेंड सिर्फ। चलो ठीक है, चलो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एवरी बॉडी remains in the state of rest or uniform motion in a straight line until it is compelled by an external force. It is compelled by some external force, compelled by some external फोर्स। अब हम लोग इसे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करते हैं बच्चों, कि न्यूटन ने कैसे जुगाड़ लगाया गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से। गैलीलियो ने ऐसा कहा बच्चों, देखना, यहाँ से बॉल को हमने रोल करवाया,
बॉल कंटिन्यूअसली आगे जाएगी, बॉल कभी भी स्टॉप नहीं होगी। तो बच्चों न्यूटन ने ऐसा कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, चलो ये एक एग्जांपल है और ये एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, यहां पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी एक बॉल है, ऑब्जेक्ट समझ लो, जो कि मूव हो रहा है। तो जब तक कि कोई भी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक कि हम लोग किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ओके, थोड़ा भी, तब तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा ना तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, ऐसा न्यूटन ने कहा, ठीक है। न्यूटन ने कहा, क्या कहा, जब तक कि तुम इसको उंगली नहीं करोगे तब तक इसकी स्पीड में चेंज नहीं आने वाला। ओके, गैलीलियो ने क्या कहा कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। न्यूटन ने क्या कहा कि जब तक कि तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। जैसे ही तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, थोड़ा उल्टा कहा उसने, ठीक है, उल्टा कहा मतलब कि उसने थोड़ा अलग तरीके से कहा, ठीक है, कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अभी आराम कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो न्यूटन ये कहता है कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, तब तक अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो वो वैसे ही मूव करता रहेगा। बट कब तक, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तब तक, ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर। तो एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन, बच्चों ये भी क्या थी, स्ट्रेट लाइन ही थी, ठीक है, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में रह रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये रहा, ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरी बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled by some external force, ठीक है बच्चों, unless it is compelled by some external force। अब बच्चों जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक नई टर्म हमें पढ़नी पड़ती है, कौन सी, वो है इनर्शिया। तो ये इनर्शिया क्या है, चलो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ तो इजी था, चलो अब आपको एक और चीज समझनी है जिसका नाम है इनर्शिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक एवरीवन। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें गैलीलियो ने क्या कहा था कि उसने पहले तो एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस ली, इंक्लाइन सरफेस ली, वहाँ से उसने बॉल को रोल डाउन करवाया और दूसरे फ्रिक्शनलेस सरफेस पर वो ऊपर जा रहा था। तो बॉल जब नीचे आ रहा था उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही थी, ऊपर जा रहा था स्पीड डिक्रीज़ हो रही थी, ठीक है, ओके। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब बॉल जा रहा था तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही थी, ठीक है। ये 3 ऑब्जर्वेशन उसने किए थे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा है। और उसने ऑब्जर्वेशन ये किए कि बॉल को सेम हाइट अचीव करने के लिए पहले केस के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ठीक है, ओके। दूसरे केस अगर आप याद करो बच्चों कि सेम हाइट अचीव करने के लिए उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था। और थर्ड केस बच्चों, एक बार आपने बॉल को रोल डाउन करवाया, फिर वो स्ट्रेट लाइन पर, मतलब कि पैरेलल पाथ पर, एक हॉरिजॉन्टल पाथ पर कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा, क्योंकि वो कभी हाइट अचीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका शेप कुछ ऐसा था, मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है। वो कभी हाइट अचीव ही नहीं कर पाएगा और वो बॉल कभी स्टॉप भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बॉल स्टॉप क्यों नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब बच्चों इन सिनारियो से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला केस था जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें बॉल आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि बच्चों इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अचीव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नो
एक्सटर्नल फोर्स और नो एक्सटर्नल एफर्ट्स इज गिवन, मतलब कि जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं दे रहे हैं वो ऐसे ही कांस्टेंट स्पीड पर चलता रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा, ठीक है। और इस ऑब्जर्वेशन से न्यूटन ने 3 लॉ निकाल लिए, ठीक है। गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन किया था, बट न्यूटन ने इसे कुछ और तरीके से पेश किया। न्यूटन ने 3 लॉ लाए, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन के टोटल कितने लॉज हैं बच्चों? 3 लॉ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। टोटल कितने हैं बच्चों? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला? चलो, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बच्चों 1 सेकेंड देना, इंक भर लेता हूं यार, 1 सेकेंड सिर्फ। चलो ठीक है, चलो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। एवरी बॉडी remains in the state of rest or uniform motion in a straight line, straight line until it is compelled by an external force. It is compelled by some external force, compelled by some external फोर्स। अब हम लोग इसे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करते हैं बच्चों, कि न्यूटन ने कैसे जुगाड़ लगाया गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से। गैलीलियो ने ऐसा कहा बच्चों, देखना, यहाँ से बॉल को हमने रोल करवाया, बॉल कंटिन्यूसली आगे जाएगी, बॉल कभी भी स्टॉप नहीं होगी। तो बच्चों न्यूटन ने ऐसा कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, चलो ये एक एग्जाम्पल है और ये एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी एक बॉल है, ऑब्जेक्ट समझ लो, जो कि मूव हो रहा है। तो जब तक कि कोई भी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक कि हम लोग किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ओके, थोड़ा भी, तब तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा ना तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, ऐसा न्यूटन ने कहा, ठीक है। न्यूटन ने कहा, क्या कहा? जब तक कि तुम इसको उंगली नहीं करोगे तब तक इसकी स्पीड में चेंज नहीं आने वाला, ओके। गैलीलियो ने क्या कहा कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। न्यूटन ने क्या कहा कि जब तक कि तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। जैसे ही तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ओके। थोड़ा उल्टा कहा उसने, ठीक है। उल्टा कहा मतलब कि उसने थोड़ा अलग तरीके से कहा, ठीक है, कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अभी आराम कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो न्यूटन ये कहता है
कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, तब तक अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो वो वैसे ही मूव करता रहेगा। बट कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तब तक। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? तो एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन बच्चों, ये भी क्या थी? स्ट्रेट लाइन ही थी। ठीक है, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में रह रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये रहा, ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एवरी बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled by some external force। ठीक है बच्चों, unless it is compelled by some external force। अब बच्चों जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक नई टर्म हमें पढ़नी पड़ती है। कौन सी? वो है इनर्शिया। तो ये इनर्शिया क्या है, चलो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ तो इजी था। चलो अब आपको एक और चीज़ समझनी है जिसका नाम है इनर्शिया।